सीधा सवाल में बात होगी यूएस इंडिया ट्रेड डील की। व्यापारिक समझौता 5 दिन हो गए हैं दर्शकों, लगातार इस पर हल्ला कटा हुआ है। कोई से देश हित में एक बहुत बड़ा समझौता बता रहा है कि झुकता है, कोई भी झुकाने वाला चाहिए, झुका दिया डोनाल्ड ट्रंप को। कहां 50% टैरिफ और कहां 18 पर मान गया डोनाल्ड ट्रंप। मदर ऑफ ऑल डील्स, भारत और यूएई के बीच व्यापारिक समझौते को इस संज्ञा से नवाजा गया। तो हालांकि बहुत ही बुरी अंग्रेजी है, फादर ऑफ ऑल डील्स भी बताया जाने लगा इस डील को। पर इसमें खास बात यह थी, किसी ने किसी को डील पर हस्ताक्षर करते हुए नहीं देखा, हस्ताक्षर हुए ही नहीं थे। बस ट्विटर पर डोनाल्ड ट्रंप ने डील की जानकारी दे दी। प्रधानमंत्री मोदी ने उनका शुक्रिया अदा कर दिया 140 करोड़ आबादी यानी कि आपके मेरे हम सबके बिहाफ पर। और फिर थोड़ी थोड़ी जानकारी आने लगी। डील की डिटेल नहीं मिल पा रही थी और हमने कार्यक्रम भी किए, वो आपको पता है कि भाई डील की डिटेल तो दो, कुछ तो करार हुआ होगा, कुछ समझौता हुआ होगा, कहीं बात बनी होगी, कोई खाका खींचा गया होगा। उसी के बाद तो यह कहा गया कि भारतीय उत्पाद पर 18% ड्यूटी लगेगी, टैरिफ लगेंगे, कर लगेंगे, जो भी शब्द इस्तेमाल कीजिए। और अमेरिकी सामान जो आएगा, जो हमें बताया गया, उस पर कर नहीं लगेगा। 0% ड्यूटी, एक तरफ 18, एक तरफ 0। और इससे मन में शक शुबा पैदा हुए। पर सरकार ने भरोसा दिया कि कहीं भी भारत के हित, इनकी अनदेखी नहीं की जाएगी, कोई आत्मसमर्पण नहीं करने वाले हैं। तो अब 5 दिन बाद इस समझौते की कुछ तफसील सामने आई है, कुछ, और कुछ के बारे में भारत सरकार दावा कर रही है कि कोई घबराने की जरूरत नहीं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा था किसानों का। किसानों की अनदेखी तो नहीं होगी। वो दूध, वो चर्बी और मांस खाने वाली गायों का दूध तो यहां नहीं आएगा। उनका गेहूं, उनका सोया, उनका मक्का, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है, भाई उनके किसानों को मिलती है 62 लाख रुपए की सब्सिडी, हमें मिलती है 15,576 रुपए की सब्सिडी। तो भारतीय किसान पहले ही मजदूर बनने के कगार पर आ गया है, उसका सब कुछ कहीं छिन तो नहीं जाएगा। अब जो डिटेल आई है उसमें दूध, गेहूं, मक्का, सोयाबीन, इन पर 0% कर या टैरिफ की बात नहीं है। तो आप में से बहुत से लोग कहेंगे अरे भाई आप सवाल उठा रहे थे, पर दावा किया जा रहा है इन पर पहले जैसा होगा या नहीं होगा, कम होगा, यह हमें नहीं बताया जा रहा। और $500 बिलियन का आपसी व्यापार होगा। अब यह तो साफ हो गया, नहीं $500 बिलियन 45 लाख करोड़ का माल तो अमेरिका बेचेगा अगले 5 साल में, यह डिटेल आ गई। तो इसके मायने हमारे लिए क्या, आत्मनिर्भर भारत के लिए इसके मायने क्या हैं, यह भी तो हमें समझना होगा। ऐसे में आपकी राय क्या है, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो 5 दिन से जिस बात को लेकर देश में हल्ला मचा हुआ था, चर्चा हो रही थी, भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौता हो गया है, यह समझौता है या भारत ने सरेंडर कर दिया है, किसके हित सधेंगे, किसका नफा, किसका नुकसान। कयासों का बाजार गर्म था, अपने अपने चश्मे से सब लोग इस व्यापारिक समझौते को देख रहे थे। सत्ता पक्ष कह रहा था हमने झुका दिया अमेरिका को, मीडिया में भी बहुत से लोग कि देखिए झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। वो जिसे माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप भी कहते थे लोग, हवन और यज्ञ भी होते थे, अब कह रहे हैं देखिए हेकड़ी दिखा रहा था डोनाल्ड ट्रंप, भारत ने झुकने पर मजबूर कर दिया, यह है भारत की ताकत। और 18% टैरिफ देंगे हम सिर्फ
जबकि बाकी दुनिया पर ज्यादा लग रहा है। वो मैंने आपको समझाया था, ऐसा है नहीं। पहले ये जो 50% तक टैरिफ गया, उससे पहले हम 3.3% टैरिफ हमारे उत्पादों पर जो हम निर्यात करते थे अमेरिका, वो लगता था, तो उसके लगभग 5.5-6 गुना अब लग रहा है। तो इसमें इतना इतराने या उछलने की बात नहीं थी। और हम 17% औसतन जो अमेरिका आयात करता था उस पर लगाते थे टैरिफ, कर। अब 1 रुपया भी नहीं, 1 नया पैसा भी नहीं लगाएंगे। तो इसीलिए डिटेलिंग की बात हो रही थी कि भाई वो मसौदा क्या है, तफसील तो दो, ब्यौरा तो दो। और खास बात यह थी, और कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा था, हमने ये सवाल पूछा, भाई वो डील कब हुई, साइन कब हुए, हस्ताक्षर कब हुए? यार रौला तो मचा दिया, वो गांव का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, पर वो खाका कहां है वो कोई बता नहीं रहा था। तो 5 ही दिन लगे, खैर खाका आ गया है। ये एक साझा बयान, जॉइंट स्टेटमेंट दोनों देशों का आ गया है, जिसमें जो खाका है अंतरिम समझौते का, शब्दों पर गौर कीजिएगा, फ्रेमवर्क फॉर एन इंटरिम अग्रीमेंट, जिसमें भारत और अमेरिका के बीच बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट, दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौता हुआ है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि कोई फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं है, यह बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट है, जो अभी हम ईयू के साथ करके दुनिया को बता रहे थे अपनी ताकत, या ओमान के साथ किया, या यूके के साथ किया, या ऑस्ट्रेलिया के साथ किया। फ्री ट्रेड मतलब हमारा सामान बिकेगा तो कोई कर नहीं लगेंगे, उनका सामान यहां आएगा तो कोई कर नहीं लगेंगे, पर यहां हमारे वालों पर 18 लगेंगे, उनके वालों पर कुछ नहीं लगेगा। यह अब तक बताया जा रहा था, लेकिन अब सरकार ने कुछ सफाई भी दी है। कुछ बातें इस जॉइंट स्टेटमेंट में हैं और कुछ दावे के तौर पर पेश की जा रही हैं। इन्हें समझाने से पहले मैं 3 बातें यहां रख दूं जिस बात को लेकर दिक्कतें हो रही थी। पहली, हमारे किसानों के हित अनदेखी तो नहीं हो जाएगी कि भाई दूध आएगा, वहां से सोयाबीन आएगा, मक्का आएगा, वो 0 टैक्स पर आ गया, कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, वो तो सस्ता माल यहां चेप देंगे। बहुत ही हल्की भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, बिल्कुल चेप देंगे। और जेनेटिकली मॉडिफाइड भी हैं, और उनके किसानों को तो 62 लाख रुपए के करीब सब्सिडी मिलती है। हमारे यहां तो 15,000 देने में होश फाख्ता हो जाते हैं सरकार के। तो हमारा किसान उनसे लड़ेगा कैसे? अब साफ कर दिया गया है कि जो ये ड्यूटी शून्य की जाएगी, इसमें इंडस्ट्रियल गुड्स हैं और कुछ कृषि उत्पाद भी हैं। पर वो कृषि उत्पाद कौन से हैं, ये अब मैं आपको बता दूं। एनिमल फीड, ट्री नट्स, फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फूड, सोयाबीन ऑयल, वाइन एंड स्पिरिट्स एंड एडिशनल प्रोडक्ट्स। यानी कि सरकार यह दावा कर रही है, अब दूसरा पक्ष आपको बता दूं, गेहूं, चावल, जौ, ज्वार, मक्का, आटा, मैदा, छिलका रहित अनाज, रागी, बाजरा, ओट्स, कोपरा, अमरंथ, इन पर टैक्स लगेगा। ये कृषि उत्पाद भारत नहीं आएंगे। या टैक्स कितना लगेगा उसे कम कर दिया जाएगा, तो टैक्स देके आ सकते हैं। सरकार कह रही है ये आएंगे ही नहीं। वहां की कृषि मंत्री वो झूमती हुई, इठलाती हुई घूम रही थी कि अब हमारे उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खुल गया है। और उसमें जो खुला है उसमें फल और सब्जियां तो हैं, सोयाबीन का तेल भी है, ट्री नट्स भी हैं, एनिमल फीड भी है। तो उधर चहक कर बता रहे हैं, इधर हम ताल ठोक रहे हैं कि नहीं आएंगे।
सरकार यह भी कह रही है कि हम डेयरी प्रोडक्ट्स भारत में नहीं आने देंगे। इसमें क्या क्या, दूध वही, मांस और चर्बी और खून पीने वाली, खून, बाकायदा खून पिलाया जाता है, गायों का दूध नहीं आएगा, क्रीम नहीं आएगी, बटर मिल्क, मक्खन, घी, योगर्ट, चीज, बटर ऑयल, पनीर उत्पाद, वे प्रोडक्ट्स ये नहीं आएंगे। और ना ही फ्रोजन सब्जियां, आलू, मटर, बीन्स, दलहनी सब्जियां और मसाले, काली मिर्च, लौंग, सूखी हरी मिर्च, दालचीनी, धनिया, जीरा, हींग, अदरक, हल्दी, अजवाइन, मेथी, चक्रमर्द, कैसिया, सरसों, राई, भूसी, ये सब नहीं आएंगे। तो मैं तो सरकार की बात का भरोसा करूंगा, फेस वैल्यू पर लूंगा कि ये चीजें नहीं आएंगी। तो पर यह बात मुझे समझ नहीं आ रही कि अमेरिका की कृषि मंत्री फिर किस बात पर इठला रही थी और चहक रही थी कि हमारा माल अब जाएगा। ये तो थोड़ा बहुत सामान ही जाएगा, या ये अंतरिम समझौता है, इंटरिम अग्रीमेंट है। अभी इसके और डिटेल्स, ब्यौरे अभी सामने आएंगे क्या? उसमें एक बड़ा मामला क्या है? अब यहां खेल थोड़ा दिलचस्प होता है। हमें यह बताया जा रहा था कि भारत और अमेरिका के बीच $500 बिलियन, यह ट्वीट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, $500 बिलियन का व्यापार समझौता होगा 5 साल में जी, इतने का व्यापार करेंगे। 45 लाख करोड़ हो जाता है $500 बिलियन। पर डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट में यह था कि हम बेचेंगे वो सामान। अब जो सामने आ रहा है उसमें साफ लिखा गया है, इंडिया इंटेंड्स टू परचेज $500 बिलियन ऑफ यूएस एनर्जी प्रोडक्ट्स, एयरक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट पार्ट्स, precious metals, technology products and coking coal over the next 5 years। यानी कि ऊर्जा को लेकर, हवाई जहाजों को लेकर, प्रेशियस मेटल्स जो हैं, तकनीकी उत्पाद जो हैं, कोल जो है, कोयला, इसका $500 बिलियन का सामान 5 साल में भारत खरीदेगा। 45 लाख करोड़ का माल आएगा भारत में, और हम आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। आप कहेंगे इसमें क्या हो गया, आने दो उनका सामान। जो नहीं आने देना था उस पर तो रोक लगा दी ना सरकार ने। संदीप चौधरी बड़ा हल्ला काट रहे थे, दूध आ जाएगा, सोया आ जाएगा, अनाज आ जाएगा, किसान मारा जाएगा, वो तो कह रहे हैं। तो अब ये $500 बिलियन, ये 45 लाख करोड़ का थोड़ा सा गणित आपको समझने की जरूरत है। अब तक कितना माल आ रहा था अमेरिका का भारत में? भाई 45 लाख करोड़ का आएगा तो हर साल 9 लाख करोड़ का माल वो हमारे यहां पर बेचेगा। सीधा गणित है ना। पिछले साल अमेरिका का कितना माल भारत में आया? 3,86,000 करोड़। हमने उन्हें कितना माल बेचा? 7,32,000 करोड़। यानी कि व्यापारिक फायदा था भारत को 3,47,000 करोड़ का। अब नया गणित क्या होगा, यह कोई नहीं समझाएगा आपको। अब यह मान लीजिए कि भाई 7,32,000 करोड़ का माल हम बेचते थे, अब भी उतना ही बेचेंगे। पहले 3.3% ड्यूटी लगती थी, अब 18, चलो हम मान लेते हैं ये इतना ही रहता है। और 3,86,000 करोड़ का जो आयात कर रहे थे, अब उसमें 9 लाख और जुड़ जाएगा। 45 लाख करोड़ 5 साल में आएगा ना, तो और माल वो होगा। ये तो 12,86,000 करोड़ हो गया। तो इसमें व्यापारिक घाटा कितना हो गया? 7,32,000 करोड़ में 12,86,000 करोड़ से घटाओगे तो 5,54,000 करोड़ का नुकसान हो गया हमें। जो हमें 3,87,000 करोड़ का फायदा होता था, वो 5,54,000 करोड़ का नुकसान हो गया। तो ये नुकसान की रकम दरअसल कितनी हो जाती है?
3,47,000 करोड़ का हमारे पक्ष में जो व्यापार था वो 9.5 लाख करोड़ के नुकसान का व्यापार हो गया। उनका माल हम खरीदेंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे। और चीन के साथ भी हमने वो आंखें तरेरना बंद करके चीन के साथ हाथ मिला लिया। तो चीन के व्यापार का थोड़ा सा खाका आपके सामने रख देता हूं। चीन को निर्यात हम करते हैं सिर्फ 1,21,000 करोड़ के उत्पाद, और आयात कितने करते हैं? 9,60,000 करोड़। तो व्यापारिक घाटा कितना? 8,39,000 करोड़। तो वो उतना ही रहे, 9.5 लाख करोड़ का व्यापारिक घाटा अब हम अमेरिका से भी करेंगे। उनका भी माल यहां आ रहा है, चीन का भी माल यहां आ रहा है, हमारा माल कहां जा रहा है? ये मेक इन इंडिया है, ये आत्मनिर्भर भारत हम बन रहे हैं। अब इसमें एक और बात, लगातार ये बात सामने आ रही थी, और 50% जो टैरिफ लगा भारत पर, अतिरिक्त कर लगा, उसमें से 25% किस लिए? कि जी आप रूस से तेल खरीद रहे हैं। और ट्रंप का कहना था नहीं, आप इसका मतलब स्पॉन्सर कर रहे हैं अमेरिकी युद्ध यूक्रेन के खिलाफ। वो वेनेजुएला पर पूरा युद्ध कर दें, तख्ता पलट कर दें, वो लठैत हैं दुनिया के, वो कुछ भी करें, पर हम तेल नहीं खरीद सकते। सरकार कह रही थी ये तो हमारा फैसला है, और बीच में वो मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज करके चलाया गया, कुछ सूत्रों का हवाला दिया गया रूस में कि जी भारत ने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है, भारत तो तेल खरीदेगा। हम वैसे भी तेल धीरे धीरे जो ले रहे थे रूस से, उसकी खपत लगातार कम करते जा रहे हैं, वो आवक। और 40 महीने, पिछले 40 महीने जो गए, 1,53,000 करोड़ का विशुद्ध मुनाफा हुआ। मैं सिर्फ मुनाफे की बात कर रहा हूं भारत को, रूस से तेल खरीदने के चलते, और वो भी रुपए में खरीदते हैं। और हमारा सबसे पुराना दोस्त है रूस। अब एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ये डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर का ऑर्डर है। इसमें क्या लिखा गया है? इंडिया हैज कमिटेड टू स्टॉप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपोर्टिंग रशियन फेडरेशन ऑयल। भारत ने यह कसम खाई है, हमें ठोस भरोसा दिया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, सीधे या कोई घुमावदार तरीके, कैसे से भी नहीं खरीदेगा। And has represented that it will purchase United States energy products from the United States, and has recently committed to a framework with the United States to expand defense cooperation over the next 10 years. ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ, कि भारत ने भरोसा दिया है कि हम अमेरिका का तेल खरीदेंगे और अमेरिका से सैन्य सहयोग बढ़ाएंगे अगले 10 साल। अमेरिका सबसे ज्यादा हथियारों का उत्पादक है, बहुत बड़ी वहां पर लॉबी है, अरबों खरबों का लेन देन होता है। इसीलिए अमेरिका, वो जहां दुनिया में युद्ध हो वहां कहीं ना कहीं उसकी प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी रहती है। पर पूरी बात नहीं बताई मैंने, आगे उन्होंने धमकी भी दी है। मैं धमकी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जो सामने पढ़ूंगा आप समझ जाएंगे क्यों कह रहा हूं। इफ द सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स फाइंड्स दैट इंडिया हैज रिज्यूम्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपोर्टिंग रशियन फेडरेशन ऑयल, अगर हमारे वाणिज्य मंत्री इधर पीयूष गोयल बात कर रहे थे, उनके वाणिज्य मंत्री को पता लगता है कि भारत ने सीधे या कहीं घुमावदार तरीके से रूस का तेल खरीदना शुरू कर दिया है, तो whether and to what extent I should take additional action as to India, including whether I should impose the additional ad valorem duty
of 25% on the imports of articles of India। तो मुझे यह सुझाव दिया जाएगा और फिर मैं तय करूंगा 25% जो लगाया था वो फिर से लगा दूं या उससे ऊपर भी लगा दूं। तो अगर हमने तेल खरीदा रूस से, हमारे सबसे पुराने मित्र, और सस्ता तेल, तो हम पर 25% टैक्स लग जाएगा। पर शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं ट्रेड डील में किसानों के हित सुरक्षित है। अब किसान का बासमती 18% टैरिफ पर अमेरिका में बिकेगा कि और रास्ते खुल जाएंगे भारतीय किसानों के लिए। सुनिए पीयूष गोयल क्या कह रहे हैं। इस प्रकार से हमारे किसानों के हितों का संरक्षण किया गया है, पूर्णतः संरक्षण किया गया है किसानों का, डेयरी का। विपक्ष आरोप लगा रहा है, जयराम रमेश कह रहे हैं ट्रेड डील अमेरिका के किसानों का फायदा होगा इससे। अखिलेश यादव पूछ रहे हैं भाई 18 बड़ा होता है कि 0 बड़ा होता है? क्या डील के नाम पर बीजेपी सरकार डॉटेड लाइन पर केवल हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है? धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं अमेरिका से ट्रेड डील से देश मजबूत होगा। विपक्ष कह रहा है ये तो आत्मसमर्पण कर दिया। कहां अमेरिका को थोड़ा झुकाया, आप हो गए साष्टांग। सुनिए। कनपट्टी पर बंदूक रखकर, कोई सीडी दिखाकर, ब्लैकमेल कर कर जो होता है वो डील नहीं होती। वो तो कनपट्टी पर बंदूक रखी गई या देश के हित साधे गए? ऐसे में आज का सीधा सवाल, भारत यूएस डील पर रण देश हित या आत्मसमर्पण? और अमेरिका चीन बेचेंगे सामान, आत्मनिर्भर बनेगा हिंदुस्तान? ये दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं संभव? इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।